साथियों, हम पढ़ रहे हैं अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। इससे पहले हमने पढ़ा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के कारण। आज हम पढ़ेंगे अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम। अमेरिका जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसके क्या परिणाम निकले, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले परिणाम के रूप में हम देखते हैं अमेरिका की स्वतंत्रता। 13 उपनिवेशों को मिलाकर एक संघ बनाया गया जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। 1787 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में अमेरिकी संविधान बनाया। 30 अप्रैल 1789 को जॉर्ज वाशिंगटन ने वॉल स्ट्रीट, जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है, में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और इस प्रकार अमेरिका, जो पहले इंग्लैंड के अधीन था, अब एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ। दूसरे परिणाम के रूप में हम देखते हैं अमेरिका पर विदेशियों का प्रभुत्व समाप्त हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध के पश्चात अमेरिका को फ्रांस से मुक्ति मिल गई। स्वतंत्रता संग्राम के बाद इंग्लैंड ने उसे मुक्त कर दिया तथा 1780 में स्पेन के अधीन अमेरिकी क्षेत्रों पर भी अमेरिका ने अधिकार कर लिया। इस प्रकार अमेरिका पर जो विदेशी प्रभुत्व था विभिन्न देशों का, जैसे फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन आदि का, अब वो सबका समाप्त हो गया और अमेरिका विदेशी प्रभुत्व से मुक्त हो गया। तीसरे परिणाम के रूप में हम देखते हैं आर्थिक विकास। अमेरिका स्वतंत्रता के पश्चात यहाँ कागज, कांच, लोहा आदि के बड़े बड़े कारखाने स्थापित किए गए। फिलाडेल्फिया, बोस्टन, न्यूयॉर्क आदि में बड़े व्यापारिक बैंक स्थापित किए गए। जहाज उद्योग विकसित हुआ। इन सब के साथ साथ कृषि उत्पादन में वृद्धि के प्रयास किए गए। अमेरिका ने अपने आयात सीमित कर अधिकाधिक निर्यात की वृद्धि के प्रयास किए गए। इस कारण अमेरिका में आश्चर्यजनक आर्थिक विकास हुआ और आर्थिक विकास धीरे धीरे उसका बढ़ता गया और एक विश्व की महाशक्ति के रूप में विकसित हुआ। चौथे परिणाम के रूप में हम देखते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। अमेरिका विश्व का प्रथम राष्ट्र था जो धर्मनिरपेक्ष बना। टॉम पेन कहता था कि मैं यहूदी चर्च, ग्रीक चर्च, प्रोटेस्टेंट चर्च, कैथोलिक चर्च को नहीं मानता। मेरा मस्तिष्क और हृदय ही मेरा धर्म है। अमेरिका में धर्म को निजी आस्था के रूप में मान्यता दी गई। इस प्रकार अमेरिका धर्मनिरपेक्ष राज्य बना। वहाँ पर किसी भी धर्म को राज्य धर्म की मान्यता नहीं दी गई। तो विश्व का पहला धर्मनिरपेक्ष राज्य बना अमेरिका। अगले परिणाम के रूप में हम देखते हैं सामाजिक परिणाम। कुछ इतिहासकारों के अनुसार अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम एक सामाजिक आंदोलन था। इस संघर्ष में महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए महिला अधिकारों को मान्यता मिली। ज्येष्ठता के सिद्धांत में परिवर्तन किया गया। इसमें परिवर्तन किया गया कि संपत्ति का बंटवारा सभी पुत्र पुत्रियों में समानता के साथ होना चाहिए। 1781 में सर्वप्रथम मैसाचुसेट्स में दास व्यापार को समाप्त किया गया। 1785 में एक अधिनियम द्वारा हजारों एकड़ जमीन शिक्षा के लिए रखी गई। इस प्रकार सामाजिक परिणाम के रूप में हम देख रहे हैं कि संपत्ति का बंटवारा, जो पुत्री को कम और पुत्र को ज़्यादा था, उसे बराबर किया गया। दास व्यापार को समाप्त किया गया। इस प्रकार और जो सरकारी ज़मीन थी उसको शिक्षा के लिए आवंटित किया गया। इस प्रकार समाज को बढ़ाने का प्रयास अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के बाद किए गए। अगले परिणाम के रूप में हम देखते हैं इंग्लैंड की प्रतिष्ठा को आघात। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अजेय इंग्लैंड की पराजय ने उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अप्रतिष्ठित किया। जिस इंग्लैंड का कभी सूरज नहीं छिपता था, अब उसमें से अमेरिका नामक उनका जो विशेष क्षेत्र था वो उनके हाथ से निकल गया और जो इंग्लैंड को अजेय माना जाता था, अब उस प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा।
अगले परिणाम के रूप में हम देखते हैं जॉर्ज तृतीय के व्यक्तिगत शासन का अंत। इंग्लैंड में संसदीय सुधारों के तहत राजा के अधिकारों पर अंकुश लगाया गया, लेकिन जॉर्ज तृतीय ने इन अधिकारों को पुनः अपने हाथों में केंद्रित करने का प्रयास किया। उसकी अमेरिका के प्रति नीति की कटी आलोचना हुई और इंग्लैंड की पराजय के लिए भी उसे ही जिम्मेदार माना गया। इसलिए ब्रिटिश संसद ने कानून बनाकर जॉर्ज तृतीय के व्यक्तिगत शासन का अंत कर दिया, अर्थात जॉर्ज तृतीय को राजा के पद से हटा दिया गया। अगले परिणाम के रूप में हम देखते हैं इंग्लैंड ने वाणिज्यवाद की नीति को त्याग दिया। अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के पश्चात इंग्लैंड ने वाणिज्यवादी नीति के स्थान पर सुधारवादी नीति अपनाई। विशेषतः भारत में सुधार किए गए। इंग्लैंड ने जो अमेरिका में वाणिज्यवादी नीति अपना रखी थी, वही नीति विश्व के अन्य देशों में भी थी। अब इंग्लैंड से अमेरिका को हाथ से निकलने के बाद उसने भारत में भी अब वाणिज्यवादी नीति को त्याग करके यहाँ सुधारवादी नीति अपनाई और यहाँ शासन में कई सुधार उन्होंने किए। उपनिवेशों के प्रति इंग्लैंड की सतर्कता की नीति। इंग्लैंड ने विशेषकर भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रति अब सतर्कता की नीति अपनाई। अब उसे यह भय सताने लगा कि अमेरिका के जाने के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया आदि उपनिवेश उसके हाथ से नहीं निकल जाएं। अब इनके प्रति वह विशेष सावधानी बरतने लगा। आयरलैंड के प्रति ब्रिटिश नीति में परिवर्तन हुआ। इस समय आयरलैंड में होम रूल आंदोलन चल रहा था। स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात इंग्लैंड ने आयरलैंड पर से आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए तथा उसे राजनीतिक आर्थिक अधिकार देने का आश्वासन दिया। अगले परिणाम के रूप में हम देखते हैं इंग्लैंड को आर्थिक हानि। उपनिवेशों से होने वाला लाभ अब मिलना बंद हो गया। अमेरिका से जो बहुत सारा निर्यात आयात का जो लाभ इंग्लैंड को होता था, अब वो उसे मिलना बंद हो गया, जिससे इंग्लैंड की आर्थिक हानि हुई। अगला परिणाम रहा फ्रांस की क्रांति पर प्रभाव। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड के खिलाफ अमेरिकी संसद के लिए फ्रांसीसी सैनिक बेड़ा लफायते के नेतृत्व में भेजा गया। लफायते अमेरिका से स्वतंत्रता, समानता एवं खुशहाली का संदेश लाया। लुई 16वें के द्वारा भेजे गए लफायते ने ही फ्रांस में लुई 16वें के विरुद्ध क्रांति का नेतृत्व किया। फ्रांस की क्रांति पर इस प्रकार प्रभाव पड़ा क्योंकि जो सैनिक और सेनापति लफायते के नेतृत्व में अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में गए थे, उन्होंने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो नारा अमेरिका में सीखा, उसको उन्होंने आके फ्रांस में लागू किया और फ्रांस में क्रांति हुई, जिससे लोगों को समानता का अधिकार मिला। अब हम देखते हैं अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का महत्व। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का अमेरिका में क्या महत्व रहा। पहले महत्व के रूप में हम देखते हैं राजतंत्र व शाही शासन के स्थान पर प्रजातांत्रिक आदेशों को मान्यता देने वाला प्रथम राष्ट्र अमेरिका बना, जिसका प्रभाव अन्य नवोदित राष्ट्रों पर भी पड़ा और वहाँ प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली स्थापित हुई। दूसरा महत्व हम देखते हैं अमेरिका संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाने वाला प्रथम राष्ट्र बना। इससे पहले किसी भी राष्ट्र ने संघात्मक व्यवस्था को नहीं अपनाया था। तीसरा, अमेरिका लिखित संविधान लागू करने वाला प्रथम राष्ट्र बना। चौथा महत्व के रूप में हम देखते हैं प्रथम प्रजातंत्र अमेरिका बना, जिससे धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई। इसका परिणाम स्वरूप विश्व के अन्य देशों में भी धर्मनिरपेक्ष राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। पांचवें परिणाम के रूप में महत्व के रूप में हम देखते हैं अमेरिका फ्रांस की क्रांति का अग्रगामी बना। अगले परिणाम के रूप में हम देखते हैं अमेरिका नागरिकों को मौलिक अधिकार देने वाला प्रथम राष्ट्र बना। अमेरिका उदारवादी एवं खुली अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का प्रथम राष्ट्र बना। राज्य और चर्च की पृथकता
अमेरिका में सर्वप्रथम स्थापित की गई। ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी गई। अमेरिका में प्रजातंत्र पूर्णतः स्थापित हुआ व विश्व के अन्य देशों में प्रजातंत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के महत्व थे, जिसने न केवल अमेरिका बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित किया था।